अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एक्सपर्ट। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 11, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं लूप्स। लूप्स होती क्या हैं और पाइथन में इनको क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरह किया जाता है, हम ये समझते हैं। लूप्स बेसिकली हमारे पास है क्या, दे लूप्स बेसिकली हेल्प अस टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल टाइम्स विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन। अब इसमें हमें क्या समझाया जा रहा है, चलिए देखिए। आप अगर कोई काम ऐसा है बार बार करते हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो आप थक जाते हैं। जैसे कि आपने 100 टाइम लिखना है, हेलो प्रिंट करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए ये बहुत इजी होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में लूप्स को। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्मार्ट प्रोग्रामर बनाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो लूप्स हमें कोड में रिपीट करने में हेल्प करती है और बिना बार बार लिखे। देखिए, कोई चीज़ ऐसी है जिसे हम बार बार लिखते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। दूसरा, ये टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इस तरह से। तो हमें क्या करता है, ये हमें एक स्मार्ट प्रोग्रामर बनाता है कि हम किस तरह से इतनी ज़्यादा अपनी काउंटिंग या अपना जो भी इनपुट लेना है उसको कितना इजीली और कितना स्मार्ट वे में लिख सकते हैं। लूप्स हमें इसलिए यूज करनी पड़ती हैं पाइथन में। अब देखिए हमारे पास लूप्स क्या है। इसमें हमें सोचिए, आप किसी को 100 टाइम्स हेलो कह रहे हो रियल लाइफ में, आपने ये बोर ही हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करें जो करते हुए बोर भी ना हो और आप इजीली अच्छे से कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर हम ये काम करते हैं मैनुअली, जैसे कि अब देखिए आपको दिखाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू राइट हेलो 100 टाइम्स देन विदाउट लूप्स, अगर लूप्स का हम यूज नहीं करते, हम लिखते हैं प्रिंट हेलो देन प्रिंट हेलो। इसको 100 टाइम्स लिखना है। लिखते लिखते आप थक जाएंगे और बोर भी हो जाएंगे, और इस तरह से आपका दिल भी नहीं करेगा कि आप इस काम को करें। इस वजह से हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। अगर कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने होते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ लूप का यूज करना होता है। वो हमें एज इट इज प्रिंट करके दे देता है। अब इसमें देखें, हेलो हमें खुद से मैनुअली लिखना पड़ता है तो इनएफिशिएंट भी है। यहाँ लूप्स यूज करें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। और पहले हम ये समझ लेते हैं कि लूप्स की टाइप्स कितनी हैं। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि लूप्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। पाइथन में दो टाइप्स की लूप्स कौन कौन सी होती हैं, एक फॉर लूप होती है और एक वाइल लूप होती है। फॉर लूप हमारे पास क्या है, स्लाइड पे देखिए। अब मैंने इसको जूम इन कर दिया ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। अब फॉर लूप्स हमारे पास क्या है, फॉर लूप्स इज यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट। अब फॉर लूप्स इसलिए यूज की जाती है कि जब हमें पता हो कि कितनी दफा हमने वैल्यूज को रिपीट कराना है, तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। जब हमें वाइल लूप की यूज होती है, वाइल लूप रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू हो तब तक वो हमारे पास चलती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, वाइल लूप वहां पे ब्रेक कर देगी, रुक जाएगी। इट मीन्स उससे आगे रन नहीं होगी। तो ये दो लूप्स हम इसलिए यूज करते हैं। आइए हम इनकी रियल लाइफ एग्जांपल भी देखते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये फर्स्ट हमने मैनुअली जैसे ही किया तो ये हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और इनएफिशिएंट वे लग रहा है। इसका जो सोल्यूशन आया हमारे पास एज अ लूप की फॉर्म में आया, तो इस वजह से हम लूप को यूज करते हैं। देखिए जो लूप है, अब इसकी एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं विद लूप। अगर हम फॉर लूप को यूज करते हैं, किस तरह से हम इसमें ऐड कर सकते हैं लूप को। विद लूप के साथ करने के लिए फॉर लूप यूज कर रहे हैं। आई हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे ना। आई की जगह पे मैंने डाटा लेना है कि मुझे क्या चीज़ प्रिंट करानी है और कितने टाइम तक करानी है। आई इन रेंज, रेंज देने के लिए यहाँ पे मैंने 100 रेंज दी है। 100 रेंज दिए, लाइक मुझे जो वर्ड प्रिंट कराना है हेलो, इसको कितने टाइम तक आप प्रिंट करके दें, आप मुझे 100 टाइम ये वर्ड प्रिंट करके दें, ठीक है। अब इस वर्ड को प्रिंट करने के लिए क्या मैंने यहाँ पे फॉर लूप को यूज किया। अब देखें, हेलो को तो मैं अगर मैनुअली लिखती तो 100 टाइम मेरे लिए टाइम टेकिंग हो जाता। अब इसमें मैंने जैसे ही फॉर लूप यूज की है, मेरे पास देखें हेलो की आउटपुट ये 100 टाइम्स मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो इट मीन्स फॉर लूप हमारे लिए हमारे काम को कितना ज़्यादा इजीली और एफिशिएंट बनाती है, ये अब हम कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं क्लोज। वी कैन यूज लूप टू रिपीट एक्शन ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली ही एक्शन को रिपीट कर देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चाह रही हूँ, हम किसी को लाइक सॉरी कहना चाह रहे हैं, बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है तो हमें कोई कह देता है कि आप मुझे 100 टाइम सॉरी बोलें। हम कहते हैं हम 100 टाइम लिखते में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हम क्या करें, फॉर लूप से यूज़ करके उसको 100 टाइम पे सॉरी बोल दें।
अब देखिए यहाँ पे सॉरी 100 टाइम बोल दिया, अगर हमें कोई कह देता है 1000 टाइम आप सॉरी बोलें, तो देखिए फॉर लूप ने हमारे लिए इस काम को भी बहुत आसान बना दिया है। हम इससे सॉरी बोल सकते हैं इतना जल्दी। अच्छा जी, अब हमारा ये फॉर लूप का काम और आसान हो गया। अब हम इसे चाह रहे हैं फर्दर एग्जाम्पल के साथ देखना कि फर्दर एग्जाम्पल में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने जैसे वर्ड्स यूज़ किया था, हम इसमें एक और एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं रेंज के साथ। नेम हमने ले लिया, वेरिएबल्स नेम है हमारे पास, और जो हमने एक लिस्ट बना ली है, इस लिस्ट में हमने क्या जो लिए हैं आइटम्स विद लूप्स लिए, विदाउट लूप्स। लाइक मैंने एक अलायंस नेम लिख दिया, या बॉब लिख दिया है, या चार्ली लिख दिया, ये मैंने 3 नेम लिए हैं। अगर हमें कोई नेम, जैसे कि स्टूडेंट्स के नेम्स होते हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, और हम चाह रहे हैं उसको मैनुअली करना, तो ये वैसे भी इनएफिशिएंट वे हो जाएगा और टाइम टेकिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए, इसको हम इंडेक्सिंग के साथ प्रिंट करा रहे हैं, जीरो इंडेक्स पे मेरे पास जो स्टूडेंट्स है वो आ जाए, या जो नेम है वो शो हो जाए। अब मुझे ये 1 बाय 1 मैनुअली दिखाएगा रिजल्ट। देखें, जैसे ये जीरो इंडेक्सिंग पे हमारे पास क्या एलाइस है, बॉब है, देन हमारे पास चार्ली है। तो इस तरह से इंडेक्सिंग के लिहाज से ये हमें प्रिंट कराता जाएगा, और हमें मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसी को विद लूप करके देखते हैं। अब विद लूप करके देखें, ये हमारे पास क्या है, नेम्स लिए हैं। अब हम इस नेम को, चले मैं इस नेम को यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे बुशरा, यहाँ पे अनीला, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नेम है। अब इनको क्या करना है, इसने फॉर लूप के साथ यूज करना है। जैसे फॉर नेम मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने हैं इन नेम्स, नेम्स के अंदर। अब वो जो वैल्यूज नेम्स के अंदर है वो मुझे प्रिंट करा के खुद ही दे रहा है। अब देखिए, मैंने इनको बार बार मैनुअली नहीं टाइप किया, मैंने जैसे फॉर लूप का यूज किया, मेरे पास आंसर क्या है, एज इट इज प्रिंट होके लिस्ट का सारा शो हो गया डाटा। अब इस तरह से फॉर लूप हमें बता क्या रही है, इन पाइथन range function is used with for loops to tell how many times loop should repeat, and it can take up to 3 arguments: start, stop and step। अब हमें इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि हम जब इसका यूज करते हैं फॉर लूप का, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं। अब वो कौन से स्टेप्स हैं, आइए हम इनको डिटेल से देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये है कि हमें जब डाटा लिखना होता है, रिपीट करना होता है, तो हमारे पास 3 वेज आते हैं। अब इस 3 वेज में फर्स्ट नंबर पे देखिए हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कंडीशन आ रही है रेंज स्टॉप की, कि हमें स्टॉप कहाँ कहाँ तक करना है। अब हमारे पास इसमें क्या आ जाता है कि सिंपल काउंटिंग देखी जाए इसमें स्टॉप। और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट कहाँ से लेना है और देन स्टॉप कहाँ से लेना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। मीन कि हमें कितने स्टेप्स यहाँ पे दरमियान में स्किप करने हैं, और हम कौन सा स्टार्ट लेना चाह रहे हैं पॉइंट्स, कौन सा स्टॉप करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं फॉर लूप पे। अब हम इनको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इन स्टेप्स को हम कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर लूप की एग्जाम्पल भी हमने देख ली है। अब फॉर लूप्स में जो स्टेप्स आते हैं हम उनको देखेंगे, देन हम व्हाइल लूप की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये सॉरी एग्जाम्पल फॉर लूप की पहले स्टॉप आता है। स्टॉप करने के लिए देखिए मैंने एक सी टाइप का फॉर में एक सी टाइप सी डाटा लिया है, लाइक इसमें मुझे वो प्रिंट कराए इन रेंज 9। यहाँ पे क्या है, स्टॉप, वो मुझे 9 तक स्टॉप करके दे। ये रेंज स्टॉप हमने 9 तक उनको लिमिट दे दी है कि ये हमें 9 तक जस्ट डाटा प्रिंट करके दिखाए। अब मैंने देखें फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स था स्टॉप का, मैंने स्टॉप करने की यहाँ पे रेंज थी, मेरे पास 0 से 8 तक यहाँ पे आउटपुट आई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारे पास डाटा आता है, इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। हमें यहाँ पे 0 से काउंट करने के बाद 8 तक हमारे 9 पॉइंट बन रहे हैं, रेंज के पॉइंट्स, तो हमारे पास 8 तक शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते थे 9 तक शो हो, तो हमें यहाँ पे 10 प्रिंट करना था, तब हमारे पास 9 शो होते। अब समझ आइए, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और 10 तक हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं 9 बन रहे हैं, इस वजह से हमें स्टॉप की ये वैल्यू शो करा दी है। अब हम इसी को फर्दर स्टॉप एंड एंड तक देखना चाह रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर लूप का ये जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, फॉर आई, हमने इसमें प्रिंट कराना है कि हमें डाटा क्या चाहिए, इन रेंज
10 और 16 के दरमियान स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, 10 से लेना है, और स्टॉप हमने कहाँ पे की है, 16 पे की है। ये हमने रेंज सेट कर दिया है, स्टार्ट एंड स्टॉप। इट मीन्स हमें जो भी वैल्यूज चाहिए 10 से 16 तक चाहिए, इससे पहले भी नहीं चाहिए, इसके बाद भी नहीं चाहिए। ये हमने इसकी लिमिट सेट कर दी है, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रिंट करने के बाद 10 के बाद हमारे पास आता है 11 12 13 14 15। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास जो एंड होता है स्टॉप वैल्यू, वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती। ये प्रीवियस लेक्चर पे भी मैंने आपको बताया था, अभी अगेन भी बता रही हूँ। जो हमारे पास इन फ्यूचर आने वाली एग्जाम्पल है उसमें भी एंड इंक्लूड नहीं होता। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, 10 से 15 तक। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट्स की एग्जाम्पल थी, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप की। अब इसमें देखिए फॉर लूप हमने यूज किया है आई इन रेंज 1 हमने स्टार्ट लिया है, 10 हमने स्टॉप किया है, 2 का हमने क्या किया है, स्टेप लिया है। अब 2 का स्टेप किस तरह से हमें आंसर दे रहा है, प्रिंट आई कराना है हमें। स्टेप मीन्स हाउ मच टू इंक्रीज ईच टाइम। अब जितने यहाँ पे स्टेप ले रहे हैं इट मीन्स हमें वो इंक्रीज कराने हैं स्टेप। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट कैसे आया है, 1 3 5 7 9 10 तक तो हमने लिमिट कंप्लीट कर दी थी कि ये हमारी जो लिमिट है एंड स्टॉप की तो वो 10 होनी चाहिए। अब आपके पास 1 3 5 7 9 कैसे आ गया, क्योंकि मैंने 2 इंक्रीज कराया। लाइक अगर 1 में आप 2 ऐड करते हैं तो 3 आंसर आता है, 3 में मजीद 2 ऐड करें तो क्या आंसर आता है, 5 आंसर आता है, 5 में मजीद 2 ऐड करें तो आपके पास 7 आंसर आएगा, 7 में मजीद 2 ऐड होगा तो हमारे पास 9 आएगा। अगर 9 में मजीद 2 ऐड करें तो 11 आएगा। 11 क्यों नहीं आया, हमने लिमिट 10 तक सेट की थी, इस वजह से हमारे पास जो आंसर आया है वो 9 तक आया है। अब समझ आइए आपको कि हमने जो लिमिट का स्टेप यहाँ पे किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टेप को 3 कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिमिट है मैं उसको 20 कर देती हूँ, सॉरी 20 कर देती हूँ। अब देखिएगा इसकी आउटपुट। अब कैसे, 1 में आप 3 ऐड करें तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 ऐड होगा, इंक्रीज होगा ना जितनी मैंने वैल्यूज यहाँ पे स्टेप इसमें बढ़ाने हैं। तो 13 में हमने 3 ऐड करना है 16, 16 में 3 ऐड होगा 19, जो हमारी वैल्यू स्टॉप वैल्यू थी वो 20 है, इस वजह से 90 तक हमारे पास स्टॉप हो गई है। अब आप, आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसका रिवर्स स्टेप देखते हैं। फॉर लूप में यूज करते हो, फॉर हमारे पास है आई इन रेंज 9 2 -2, प्रिंट हमने करना है आई। अब रिवर्स में हमारे पास आंसर किस तरह से आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि राइट साइड लाइक आपके पास -1 से -2 -3 सॉरी स्टार्ट होते हैं वैल्यूज, और मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिए है वो 9 लिए है, और जो 2 हमारे पास है ये हमारे पास स्टॉप होना चाहिए। तो जो हमने गैप लिया है वो हमने कितने का लिया है, -2 का लिया। अब 9 में से -2 जाएगा, डिक्रीज होगा क्योंकि माइनस में है, तो डिक्रीज होने पे हमारे पास 7 आएगा, 7 में से 2 जाता है 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट से स्टॉप की 2 कर दी थी तो 2 से मजीद हमारे पास नहीं जा सकता, हमारी लिमिट के अंदर ही हमें वो आउटपुट शो करा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आप देखें ये एग्जाम्पल, मल्टीप्लीकेशन टेबल यूजिंग फॉर लूप। अब मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हैं फॉर लूप में। अब नंबर हमने एक जो बाय डिफॉल्ट हमने एक नंबर सेट किया है वो 2 किया है। नंबर एक और हम एज एन इनपुट यूजर से लेना चाह रहे हैं। नंबर हमने लिया है इंटीजर। देखिए हम इंटीजर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो बाय डिफॉल्ट इनपुट मिलती है वो स्ट्रिंग में मिलती है, हम चाहते हैं कि वो जो हमारे पास नंबर आए वो एज एन इंटीजर हो। ठीक है, इस वजह से हमने इंटीजर इनपुट लिखा है। एंटर आ नंबर, यूजर जब कोई भी नंबर एंटर करेगा तो उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करानी है। फॉर आई इन रेंज 1 and 6, और जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी उसकी जो रेंज होनी चाहिए 1 से 6 तक होनी चाहिए, 6 से आगे हमें नंबर्स फर्दर नहीं चाहिए। और 6 मैंने बताया था कि एंड वैल्यू हमारे पास इंक्लूड नहीं होती तो हमें क्या 5 तक शो करा देगा। प्रिंट हमारे पास एफ, एफ क्या होता है, फॉर्मेटिंग एफ लूप, ये एफ फंक्शन होता है। सॉरी, एफ हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है कि हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें इसमें सेट करनी है, इस वजह से हम करली ब्रेसिस का यूज करते हैं। अब करली ब्रेसिस के अंदर हमने इसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन आई मीन के यूजर जो भी वो करेगा
एज एन इनपुट लेगा वैल्यूज, उसको टू से जो हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको देखेंगे किससे मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या करते हैं, इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लीकेशन आई, रिजल्ट शो करा देगा। प्रिंट हम इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं और नीचे वाले इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। अब हमने फर्स्ट वाला फॉर्मेट यूज किया, अब मैं इसको चलें एज एन इनपुट खुद लेना चाह रही हूँ। ये हमारे पास इनपुट में ले रही हूँ 8, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे 8 लेना है, 8 इनपुट लिए, एग्जीक्यूट। ये देखें, अब मेरे पास क्या आ रहा है, जैसे मैंने यूजर से 8 इनपुट ली है तो वो मेरे पास जो रेंज मैंने सेट की थी ना वो वाली आ रही है, 1 से 6 तक 8 मैंने इनपुट ली है। और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है आई से, और जो रेंज हमारी है 1 to 6 तक है तो वो उसका रिजल्ट हमें इसमें शो करा देगा। इक्वल के बाद 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे सिंबल है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कराई है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 16 आया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 24 आया है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया है 32 आया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या 40 आया। 5 तक क्योंकि हमारी रेंज सेट थी 6 तक, तो लास्ट एंड वाला इंक्लूड नहीं होता, तो हमें 5 रेंज तक आंसर मिल चुका है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिए, अब हम चाहते हैं इसमें क्या करना, इसमें एक और यूज कर लेते हैं प्रिंट इवन नंबर, कि हमें इवन नंबर इसमें से प्रिंट करा के दिखाए। फॉर लूप में हमने आई इन रेंज 2 के साथ 11, ये हमने स्टार्ट पॉइंट 2 लिया, स्टॉप पॉइंट 11 लिया, और इसमें जो हमने टू इंक्रीज वैल्यू लिया, हमने बोला है कि हमें इनके दरमियान जो भी इवन नंबर है वो प्रिंट कराएं। अब इवन नंबर के लिए देखें, 2 में आपने 2 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 4, 4 में 2 ऐड होगा तो 6, 6 में 2 ऐड होगा, जो स्टेप मैंने मेंशन किया हुआ है 2, तो वही हमारा उसमें ऐड हो रहा है। लास्ट में देखें यहाँ पे स्टेप पे 2 है तो वही वाला ऐड हो रहा है। अब 8 में 2 है तो ये देखें सारे के सारे कितने नंबर्स आ गए मेरे पास, इवन नंबर आ गए। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ ओड नंबर प्रिंट कराना, अगर ओड नंबर प्रिंट कराना चाह रही हूँ, लिमिट मैंने सेट की है 1 से 12 और इसमें 2 होनी चाहिए। 1 देखें वहां पे ऊपर 2 थी तो उसमें हमारे पास इवन आ रहा था, अब 1 में 2 ऐड होगा तो हमारे पास 3 आएगा, 3 तो हमारे पास कौन सा नंबर है, ओड नंबर है। आई होप आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और आसान है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमने 3 में जब 2 ऐड किए हैं तो हमारे पास 5, ये सारे हमारे पास कौन से नंबर रिजल्ट में आए हैं, आउटपुट में हमारे पास ये सारे और सॉरी ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर के लिए हमने ऊपर जो इनकी सिंटैक्स था उसमें जो वैल्यू सेट की है उसी के अकॉर्डिंग हमें वो प्रिंट करा के शो करा रहा है। अब हम चलते हैं इसकी एक और एग्जांपल की तरफ, स्क्वेयर की तरफ। हम ये मैथ के जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स थे उनको यूज करके हम इन एग्जांपल्स को समझ रहे हैं। अब प्रिंट स्क्वेयर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 2। अब देखें फॉर आई इन रेंज 1 and 3, अब इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि प्रिंट हमने क्या कराना है, स्क्वेयर लेना है। प्रिंट एफ, हमने उसके अंदर जो वैल्यू है आई की उसको स्क्वेयर इज 2, अब जो भी वैल्यू है उसका हमने स्क्वेयर ले लेना है। 1 स्क्वेयर इज, फर्स्ट वाली रेंज है उसका स्क्वेयर 1 है, और जो हमारे पास 2 है रेंज हमारे पास दूसरी 1 के बाद 2 आता है, 2 का स्क्वेयर क्या होगा, 4 होगा। अब देखें 4 होगा तो 3 हमारे पास एंड वैल्यू, इस वजह से इसका इंक्लूड नहीं हुआ, तो हमारे पास स्क्वेयर वैल्यू का आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम चलते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब भी एज इट इज हमारे पास यही होगा, प्रिंट क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 3 to 4 फॉर आई इन रेंज 3 and 5, 3 and 5 के दरमियान हमने एक वैल्यू सेट कर दिया स्टार्ट एंड स्टॉप। प्रिंट हमने क्या कराना है, एफ आई हमारे पास है, क्यूब इज i and 3। अब हमारे पास 3 and 5 के दरमियान में 3 का क्यूब क्या है 27, 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 27 आता है। अब 4 है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्यूब क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये भी हमारा मैथ का ऑपरेटर है जिसको हमने यूज किया है। अब इस तरह से एक और हम एग्जाम्पल देख रहे हैं 4 की। गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, हमने यूजर से इनपुट लेनी है, देन इसको चेक कर लेना है। स्टार्ट हमने क्या लिया, इंट इनपुट
एंटर स्टार्टिंग नंबर्स एंड इनपुट एंटर एंडिंग नंबर। हमने स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर खुद डिसाइड करना है कि कौन सा हमने इसमें करना है। लूप एंड प्रिंट क्यूब्स, अब उसका क्यूब हमें प्रिंट करके दिखा दे। फॉर आई इन इंटीजर रेंज हमने स्टार्ट एंड एंड लेनी है, जो कि एज एन इनपुट हमने अभी शो कराएंगे। प्रिंट हमें क्या करा दे, स्क्वेयर इज, और उसका हमें स्क्वेयर शो करा दे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखें, 3 ले लिए, फर्स्ट 3, देन फिर मैंने 6 ले लिए, ये एज एन इनपुट ले लिए वैल्यू। मैंने इनकी जो रेंज सेट की है वो कौन सी की है, 3 और 6 की है। ठीक है, अब हमारे पास, एक सेकेंड, 3, 6, देखें अब हमारे पास क्या है, एंटर 3 हमने जैसे ही इसमें एंटर किया, हमने क्या कर दिया, एक 3 एक वैल्यू ली, उसमें मैंने स्टार्ट एंड स्टॉप स्टार्ट मैंने 3 से ले लिया, स्टॉप मैंने 6 तक कर दिया। तो इसमें जो हमारे पास स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। वैल्यू भी हमने खुद लिया और उसका स्क्वायर भी हमें शो हो गया। जहां तक एंडिंग वैल्यू हमने दी थी 6, तो 5 हमें एंड, क्योंकि इंक्लूड नहीं होता, एंड वैल्यू 6 था, तो हमें 5 तक उसका आंसर मिल गया। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। ये भी बहुत सिंपल है। मैं आपको अब वाइल लूप की बता देती हूँ, क्योंकि फॉर लूप की तो आपने एग्जाम्पल्स देख लिए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब हम चलते हैं वाइल लूप की एग्जाम्पल की तरफ, ताकि आपको वाइल लूप की एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आ जाए। अब वाइल लूप का यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पासवर्ड नेम से वेरिएबल लिया, पासवर्ड, ये हमारे पास वेरिएबल है और इसको हमने क्या कर देना है, इम्प्टी छोड़ देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन वो इम्प्टी हो, हम खुद एज एन यूजर से इनपुट लें। अब हम वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या, वाइल लिखना है। वाइल के बाद फिर हमने पासवर्ड, पासवर्ड एंटर क्या करना है, इज नॉट इक्वल्स टू, हमारे पास होना चाहिए 1 2 3 एंड 4। अब हम चाहते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि पासवर्ड जो है क्या होना चाहिए, इनपुट से लेने, इनपुट से यूजर इसको इनपुट करेगा, और हम चाहते हैं पासवर्ड जो भी हम रैंडमली करें, हमारे पास व्हाइल लूप क्या रिजल्ट देती है। अब हमने इसको लेना है एंटर पासवर्ड। अब देखें, इसमें हमने पासवर्ड ये डबल कोट्स में लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसी में एज इट इज प्रिंट होके आएगा। अब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट, हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए, एक्सेस ग्रांटेड। अच्छा, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, क्योंकि यूजर ने पहले इनपुट देनी है। मैंने आपको जो व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट समझाया और बताया, व्हाइल लूप क्या करती है कि हमारे पास जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारे पास वो रन होगी, अदरवाइज जैसे कंडीशन फॉल्स आएगी तो क्या होगी, व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ये कंडीशन हमें चेक करके बताएगी कि हम जो पासवर्ड एंटर करेंगे वो करेक्ट पासवर्ड है या नहीं है। जैसे ही वो हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो ये क्या होगा, व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे कनेक्टिंग होने में टाइम ले रहा है, तो ये कनेक्ट हो जैसे ही, फिर इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड में थोड़ी स्पेस आएगी, क्योंकि अब यहाँ पे, अच्छा ये ऑलरेडी रनिंग में जा रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, वेट करते हैं, हमें ये थोड़ा टाइम क्यों ले रहा है। अब वो एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, पहले हम ये चीज देखते हैं कि एरर किस वजह से आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एरर सेकंड लाइन में क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड एरर है, फाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी, तो मुझे यहाँ पे स्पेस देनी है ताकि मेरे पास एरर ना आए। अच्छा, इसके अलावा कॉलन यूज हुआ है, मैंने कॉलन मिस कर दिया। जब हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉलन मेंशन करना होता है, अदरवाइज टू वाइल लूप फॉर पासवर्ड। एक सेकेंड, ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक हमें एरर शो करा देती हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास ये एरर किस वजह से आ रहा है।
एरर आना अच्छी बात होती है, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो जाती है। नेम पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। अब देखें, मैंने, हाँ जी, ये पासवर्ड में एस डबल एस है, तो मैंने क्या किया, सिंगल एस लिख दिए, जिसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। छोटी छोटी गलतियां जो हम ध्यान नहीं देते, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। इसलिए हमें ध्यान देना होता है, फुल फोकस्ड के साथ करना होता है, ताकि हमारा कोई एरर का चांस ना हो। अब ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड एंटर कर देती हूँ 111। अब वो क्या कर रहा है, अभी तक चल रहा है। अब देखें, फर्स्ट कंडीशन में मैंने 11 जैसे ही किया ना, वो ट्रू कंडीशन दे रहा है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि पासवर्ड इज नॉट इक्वल्स टू 1 1 1 2 एंड 3 एंड 4। ये बात ठीक है कि ये जो मैंने पासवर्ड एंटर किया इसके इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये मेरा क्या हुआ है, वाइल लूप रन हो गया। अब मैं पासवर्ड एंटर करती हूँ 2 2 एंड 2। अब देखिए, ये कंडीशन भी मेरे पास रन हो गई है। अब देखिए, कंडीशन रन क्यों हुई है, क्योंकि 2 2 एंड 2 मेरे पास क्या है, कंडीशन इज नॉट इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अगर मैं 1 2 3 4 करती हूँ, तो वो देखें हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये बात सही है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स उसके इक्वल हो जाएगी, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 एंटर करती हूँ, तो देखिए कंडीशन क्या हो गई है मेरे पास, फुलफिल हो गई है, तो एक्सेस ग्रांटेड होना चाहिए अब मेरे पास। तो कंडीशन मेरी क्या हो गई है, एक्सेस ग्रांटेड। अब देखें, इसमें मैं कुछ कर देती हूँ, 1 2 3 4 5। ये क्या, मेरे पास आगे से एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ऊपर तो मैंने पासवर्ड इसका इक्वल इसमें फाइंड भी नहीं किया था, इस वजह से। तो हमें जो पासवर्ड देना है, वो हमें कंडीशन उसी को ही देखते हुए अप्लाई करना है। अब मैं इसको करती हूँ अगेन। अगेन देखें, अगर हमारे पास प्रिंट करा देगा, जैसे ही वो उसके पास ग्रांटेड एक्सेस आ जाएगा। अब 1 2 2, अब 3 1 2 एंड 3। हमारे पास जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारे पास एग्जीक्यूट होके आना चाहिए। ये अभी एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रहा है, जैसे ये एग्जीक्यूट होता है 28 सेकेंड्स, तो हमारे पास क्या है, एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। और जैसे फॉल्स होगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये टाइम ले रहा है, अब टाइम लेने की वजह से हमारे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है। अच्छा, तो इसका यही था कि वाइल लूप हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कंडीशन हमारी उसके साथ नहीं होती फुलफिल, तो वो क्या करता है, उसको वहीं पे ब्रेक कर देता है और स्टॉप कर देता है। ठीक है। आज हमने जो लूप के कॉन्सेप्ट हैं उनको देखा है, कि वाइल लूप हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को किस तरह से यूज कर सकते हैं, और उनके हमने रियल लाइफ एग्जांपल भी अभी देखी हैं, और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझे, इसको हम क्यों यूज कर सकते हैं, और ये हमें कितना ज्यादा एफिशिएंट बनाता है प्रोग्रामिंग में। तो आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, आपके लेक्चर्स मिस ना हो। और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। वेट कीजिएगा आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लेक्चर, एक और कॉन्सेप्ट अच्छा सा लेके आएंगे, ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ आ सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।